हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की इंग्लिश की वर्कशीट। ये है क्लास 5th के बच्चों के लिए। बच्चे यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने अध्यापक व अध्यापिका का नाम लिखेंगे। ये 19 तारीख की है और 136 नंबर की। गुड मॉर्निंग लवली चिल्ड्रन, यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। Let's observe the two pictures given below. इन दो पिक्चर्स को ध्यान से देखेंगे। What is the difference of behavior? इन दोनों में behavior का क्या अंतर है? Shown in the two pictures given below. तो इन दोनों पिक्चर्स में क्या behavior का डिफरेंस है, क्या अंतर है दोनों में, हमें वो बताना है। Discuss it with your parents. मम्मी पापा को। तो अगर अगर इन दोनों पिक्चर्स को बहुत ध्यान से देखें तो देखो यहाँ ये लड़की इसे पानी पिला रही है। ये है शेयरिंग इज केयरिंग, मतलब अपना चीज़ें शेयर कर रही है ना। और जो शेयर करते हैं वो अच्छे बच्चे होते हैं, तो ये गुड पीपल है। यहाँ देखो ये छोटे बच्चे को कितना परेशान कर रहा है, उसे धक्का दे रहा है, तंग कर रहा है, चिढ़ा रहा है, तो ये बैड बिहेवियर है, ये बुरा बर्ताव है। और ये अच्छा बर्ताव है, गुड। ओके, अगला लेट्स रीड द स्टोरी ऑफ हरी। हरी की स्टोरी पढ़ते हैं। अ लिटिल बट स्ट्रॉन्ग बॉय, एक छोटा सा लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिम्मती बच्चा, जिस बहुत ताकतवर बच्चा। हु टीजेस हिज क्लासमेट्स, जो अपने बच्चों, क्लासमेट्स मीन्स अपनी कक्षा के बच्चों को चिढ़ाता है। टीज मतलब चिढ़ाना और क्लासमेट्स मतलब जो कक्षा में पढ़ते हैं वो बच्चे। बाय पिंचिंग एंड प्रीकिंग देम विद अ पिन, बाय पिंचिंग मतलब चिंगोटी काटता है उन्हें, एंड प्रीकिंग देम विद अ पिन, और एक पिन चुभोता है। प्रिक मतलब चुबाना। तो वो बच्चा है तो छोटा सा लेकिन इतना ताकतवर है, क्या करता है, चिढ़ाता है अपनी कक्षा के बच्चों को, फिर चिंगोटी काटता है और पिन से उन्हें चुभाता भी है। वन डे द क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक, एक दिन क्लास कहाँ गई, पिकनिक के लिए गई। ऑल द किड्स वर वेरी एक्साइटेड, सारे बच्चे बहुत उत्साहित थे। बट नो बडी वॉन्टेड टू प्ले विद हिम, लेकिन उसके साथ कोई भी नहीं खेलना चाहता था। सिट विद हिम ऑन द ट्रेन और शेयर देयर लंच विद हिम, कोई ना उसके साथ खेलना चाहता था, ना उसके साथ ट्रेन में बैठना चाहता था, ना अपना लंच उसके साथ शेयर करना चाहता था। वाई डू यू थिंक नो बडी वॉन्ट्स टू बी हिज फ्रेंड, आपको क्या लगता है कि कोई उसका दोस्त क्यों नहीं बनना चाहता था। टिक द राइट आंसर। बिकॉज ही इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, बिकॉज ही टीजेस हिज क्लासमेट्स, क्यों, क्योंकि वो अपनी क्लासमेट्स को चिढ़ाता है, इसलिए कोई उसके साथ नहीं बैठना चाहता। अगला, नाउ रीड द स्टोरी ऑफ द लिटिल बुली एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड टू हरी। तो आप स्टोरी पढ़ेंगे और फिर देखेंगे हरी को के साथ आगे क्या हुआ। वॉज ही एवर एबल टू मेक अ फ्रेंड, क्या वो फिर दोस्त बना पाया कभी। राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रेज गिवन बिलो। टेक अ हिंट फ्रॉम द बॉक्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हिंट बॉक्स से इन सारे वर्ड्स, ये मीनिंग दी हुई है, इन मीनिंग के लिए एक एक वर्ड ढूंढकर लिखना है। एन एरिया ऑफ डिसकलर्ड स्किन ड्यू टू इंजरी, तो जब कभी आपको चोट लगती है, इंजरी मतलब चोट लगना, कभी चोट लगती है तो वहाँ पे काला काला हो जाता है ना। डिसकलर्ड स्किन मतलब अगर आपकी स्किन दूसरे रंग की है तो वहाँ पे और अलग हो जाता है, थोड़ा डार्क काला अलग सा हो जाता है, तो उसे कहते हैं ब्रूज। जहाँ आपकी चोट लग जाती है वो है ब्रूस। ओके, ब्रूस। अगला, टेरेबल। टेरेबल का मतलब है हॉरेड, टेरेबल का मतलब है हॉरेड, हॉरेबल जो कि बहुत टेरेबल होता है, हॉरेड। हिंदी में इसे कहेंगे बहुत भयानक, बहुत बुरा या भयानक, ठीक है। अब है पिंच शार्पली। अभी अभी हमने पढ़ा था पिंच शार्पली, किसी को पिंच करना, किसी को चिंगोटी काटना, वो होता है पिंच।
PINCH, पिंच। रफ एंड डीप साउंड, जिसकी थोड़ी सी खराशी सी आवाज होती है ना, मोटी सी और थोड़ी खराश से भरी, उस आवाज को कहते हैं हॉर्स। ओके, हॉर्स, HOARSE। ग्रिप टाइटली एंड शार्पली बिटवीन फिंगर एंड थंब, जो बिल्कुल टाइटली ग्रिप बना के अपने फिंगर और थंब के बीच में जैसे पेंसिल पकड़ते हैं, वो हो गया निप्ड। क्या हो गया? निप्ड। NIPPED, निप्ड। अगला, you know them, they are bullies. They hurt you by their words and action. But you don't need to keep mum. Tell your teacher and your parents, speak up and fight with them and say no to bullies. You know them मतलब आप जानते हैं उन्हें, वो बुलीज हैं जो चिढ़ाते हैं आपको, ठीक है? जो चिढ़ाते हैं वो हो गए बुलीज, बुली करने वाले लोग, ठीक है? आप जानते हैं उन्हें, वो बुलीज हैं जो चिढ़ाते हैं। वो आपको हर्ट करते हैं, परेशान करते हैं अपने शब्दों से और अपनी हरकतों से, अपने एक्शन से। तो आपको चुप रहने की ज़रूरत नहीं है। मम का मतलब चुप। आपको चुप रहने की ज़रूरत नहीं है। अपने टीचर को बताओ, अपने मम्मी-पापा को बताओ, स्पीक अप, बोलो और फाइट करो विद देम, लड़ो उनके साथ। से नो टू बुलीज़, बुलीज़ को नो बोलो। जो आपको चिढ़ाते हैं, उनसे डट कर उनके सामने खड़े रहो। Share your experience with your parents if you bullied someone and now you feel sorry for that, or if you get bullied by someone. अगर आपने कभी किसी को चिढ़ाया है तो आप अपने मम्मी पापा को बताएंगे और आप ये भी बताएंगे कि अब आपको सॉरी, गिल्टी फील हो रहा है उस चीज़ के लिए। और अगर किसी और ने आपको चिढ़ाया है तो वो भी मम्मी पापा को बताएंगे। अब बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए ताकि अगली वर्कशीट आपकी मिस ना हो। मम्मी पापा के लिए सुझाव, बच्चों को प्रोत्साहित करें कि यदि कोई व्यक्ति उनके साथ किसी भी प्रकार से कोई दुर्व्यवहार करता है तो उसके बारे में अपने माता पिता या शिक्षक शिक्षिका को अवश्य बताएं और कोविड से बचने के लिए 6 फीट की दूरी बनाकर चलें। बाय बच्चों।